उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये हमारे ब्रेन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि आखिर हमारा जो ब्रेन है वो अपने आप में कितना पावरफुल है। वैसे तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक के बारे में अगर बात ना भी की जाए तब भी ओके है, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ बताने का मतलब बैठता नहीं। ये सब चीज़ें तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगी और आप देखते भी होगे कि एक्चुअली में हमारे जो दिमाग के बदौलत है वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ठीक है, दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन हो रही, और सबसे बड़ी इन्वेंशन तो आप यही मान लो जो भी आपके हाथ में है वो है आपका स्मार्टफोन। ठीक है, आप ही नॉर्मली देख लो कि आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज एक मैसेज टाइप कर करके चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे भेज सकते हो, किसी भी कोने में भेज सकते हो, वो भी मुश्किल से 2-3 सेकंड के अंदर। ठीक है, आप ही देख लो ये सब चीज़ें किसके बदौलत हो रही, ये हमारे इस ब्रेन की बदौलत हो रही। ठीक है, वरना कहाँ पहले का टाइम था। पहले के टाइम पे क्या था कि जैसे मैं जब बचपन में जब छोटा था मैं उस टाइम पे, ठीक है, काफ़ी छोटा था, हालांकि मेरे थोड़ी चीज़ें याद है। तो पहले क्या था, डाक का सिस्टम था। मान लो कि अभी है, अभी आपको कहीं पे कुछ वो भेजनी है ना, इन्फॉर्मेशंस वगैरह भेजनी है या मैसेज वगैरह भेजना है, तो क्या था, चिट्ठी वगैरह लिखी जाती थी पहले, और वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजी जाती थी। तो पहुंचने में भी 4-5 दिन का या 7-8 दिन का टाइम लग जाता था। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पहुंचती भी नहीं थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और कहाँ आज का टाइम टाइम है, आप एक मैसेज टाइप करो और चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप भेज सकते हो, वो भी 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ही। समझ रहे? तो ये किसके बदौलत हो रही है चीज़ें, ये हमारे इसी ब्रेन की बदौलत ही तो हो रही। ठीक है, इसी ब्रेन की बदौलत तो हम दुनिया को कहाँ से कहाँ ले गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बोलने की बात तो बैठती नहीं, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आखिर जो हमारा दिमाग है ये अपने आप में कितना पावरफुल है। ठीक है, और मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा बस समझाने की कोशिश करूँगा जिन्हें शायद आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, लेकिन फिर भी आप उन्हें अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए होगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाए होगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं और इस ब्रेन की जो है ना कि सबसे बड़ी पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब वो पावर क्या है, बेसिकली वो पावर है ये कि इसे जो है ना क्या ऑलरेडी से सब कुछ पता है, सब कुछ। समझ रहे मैं क्या बोला? यानी ये जो है नहीं कि ये मान करके चलो सर्वज्ञाता है, यानी इसे सब कुछ मालूम है पहले से ही हमारे इस दिमाग को। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोला? अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो कैसे, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जिससे शायद थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से आइडिया लग जाए। ठीक है, कि जैसे सपोज करो आप ही हो, आप ये इस चीज़ से तो लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि जो जंक फूड वगैरह है वो हमारे लिए अच्छे नहीं। ठीक है, टेस्ट भले ही उनका अच्छा होता है बट वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, इस बात से तो लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे। तो क्या होता है कि आप नॉर्मली नोटिस करना कि जैसे जब हम जंक फूड वगैरह खाते हैं, जैसे मान लो कि आप कचौरी वगैरह खा रहे हैं या आप रसगुल्ला वगैरह खा रहे हैं या और भी कुछ, तो जब हम खा रहे होते हैं तो चलो जब तो ओके होता है, तब तो जो है नहीं कि अच्छा टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा मूड अपने आप ही ख़राब होने लगता है, एक अंदर से एक गंदी फीलिंग आने लगती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उम्मीद है शायद ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, और अगर की नहीं ना तो जस्ट कर करके देख लेना अभी या थोड़ी बहुत ही देर में या कल वगैरह, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता आप जंक फूड वगैरह ना खाओ। तो जस्ट नॉर्मली नोटिस कर करके देखना कि जैसे जब आप जंक फूड वगैरह खा रहे होते हो तो उस टाइम तो चलो टेस्ट वगैरह अच्छा आ रहा होता है। ठीक है, उस टाइम पे तो आपका मूड वगैरह वो भी फ्रेश वगैरह फील हो रहा होता है, लेकिन जब आप खा करके उसे खा करके ख़त्म कर देते हो तो उसके जस्ट थोड़ी बहुत ही देर बाद ही अपने आप ही अंदर से एक गंदी फीलिंग आने लगती है, एक बोरिंगनेस सी अपने आप ही बढ़ने लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेन को पहले से ही पता होता है ना कि ये चीज़ें जो है ना कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो क्या होता है कि ब्रेन जो है ना कि आपको उस टाइम पे पनिश कर रहा होता है, आपको हिंट दे रहा होता है, इसलिए वो बुरी फीलिंग आ रही होती है। समझ रहे मैं क्या बोला? आप नॉर्मली नोटिस कर करके देखना। या मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा। ठीक है, कि जैसे मान लो कि आप ही हो, आप मोबाइल पर टाइम पास वगैरह करो 1 घंटा, जैसे कोई भी वीडियो वगैरह देख ली, यानी जिससे आपको नॉलेज वगैरह कुछ ना मिले, कुछ भी फालतू की मूवी वगैरह देख ली या कुछ भी ऐसी चीज़ें। ठीक है, 1 घंटा देखो आप या आधा घंटा देखो, जैसे नॉर्मल शॉर्ट्स वगैरह देख ली, इंस्टाग्राम वगैरह चला लिया या कुछ भी फालतू की चीज़ें वगैरह देख लिया, कोई कॉमेडी वीडियो वगैरह देख ली। तो उसके आधे घंटे बाद जब आप देख रहे होगे ना, तो वैसे तो देखते देखते ही वे चीज़ें फील होने लगेगी, बट उसके बाद नॉर्मली आप देखना, जैसे मान लो कि आप आधा घंटे वैसे ही टाइम पास वगैरह कर लो, वैसे ही अपना टाइम वगैरह बर्बाद कर लो, तो उसके बाद देखना आप नॉर्मली अंदर से एक गंदी फीलिंग आ रही होती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि ब्रेन को पता है ना, हमारे दिमाग को पता है कि भाई टाइम पास करना किसी भी तरीके से हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए गलत ही है।
समझ रहे। इसलिए आप नॉर्मली देखना कि जिन बंदों के पास टाइम मतलब वो नहीं होता ना, कोई गोल वगैरह नहीं होते, इधर से उधर टाइम पास वगैरह करते रहते हैं, तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान वगैरह रहते हैं। ठीक है, हर टाइम उन्हें अंदर से एक अकेलापन जो है वो बढ़ता चले जाता है, बोरिंगनेस ना बहुत ज़्यादा होती है जिन बंदों के पास कोई गोल नहीं होते। समझ रहे, क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है भाई कि हम फालतू में ही अपना टाइम वगैरह बर्बाद कर रहे हैं, तो इसलिए वो गंदी फीलिंग क्रिएट कर रहा होता है। और उधर दूसरी तरफ है, आप मोबाइल वगैरह चलाओ, ठीक है, आधा घंटे के लिए, और आधे घंटे के लिए आपको कुछ ढंग की चीज़ें देखनी है, ऐसी चीज़ें देखनी है जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो। ठीक है, आपके जो गोल है, आपके जो करियर है, उनमें वे चीज़ें हेल्प वगैरह करें। समझ रहे मैं क्या बोला? तो आप आधे घंटे तक ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखो जो आपके लिए यूजफुल वगैरह हो। तो उसके नॉर्मली आप फिर उसके जब देखोगे ना, तो उसके बाद आप नॉर्मली नोटिस करोगे कि आपका जो अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ा हुआ फील होगा, आपका जो मूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको। ठीक है, आपको अंदर से खुशी वगैरह भी मिल रही होगी। उधर दूसरे केस में क्या है कि आप फालतू की वीडियो वगैरह देखो, वैसे ही टाइम पास वगैरह करो, वैसे ही मूवी वगैरह देखो, तो अंदर से एक बोरिंगनेस फील होती है उसके बाद। ठीक है, अंदर से बुरा लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि कुछ गलत किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं बता तो रहा, हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत पावरफुल है। जब भी हम कुछ ढंग का काम करते हैं, जैसे सपोज करो अभी आप ही हो, आप 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक है, तो अपने आप ही एक अंदर से अच्छी फीलिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है कि हाँ भाई इसने कुछ ढंग का काम किया, तो क्या होता है हमारा ब्रेन फिर हमें रिवार्ड देता है। ठीक है, हमें रिवार्ड करता है। लेकिन जब हम कुछ बुरा काम करते हैं, क्योंकि इस दिमाग से कुछ भी छिपा नहीं, इस दिमाग को सब कुछ पता होता है, सब कुछ। ठीक है, कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, कुछ इस तरीके से, क्या हमें करना चाहिए, सब कुछ इसे पहले से ही पता है, ये सर्वज्ञाता होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक तो वैसे भी हम यूज नहीं कर सकते, और ना ही हम जो है नहीं कि इसे मतलब अपनी ब्रेन की पावर्स को बढ़ाने पे ध्यान देते, ना ही इस पे अच्छी तरीके से काम वगैरह कर रहे होते। ठीक है, वो नहीं सर्वज्ञात है भाई, इसे सब कुछ पता है। आप कुछ ढंग का काम करो, जैसे मान लो कि आप ही हो, आप फल वगैरह खाते रहो, पूरे दिन खाते रहो। ठीक है, फल वगैरह मैं ये बोला, अभी आप खाने बैठ जाओ, 12 केले खा जाओ, 13 केले खा जाओ, अगर आपकी लिमिट हो तो। लेकिन उसके बाद भी ना गंदी फीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर से, बल्कि अच्छी फीलिंग आ रही होगी। माइंड आपका फ्रेश ही फील करेगा, अच्छा मूड ही होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पता है ना कि भाई ये फल वगैरह खा रहा, जो कि इसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? और उधर दूसरी तरफ है, आप सिर्फ एक पराठा खा लो या एक समोसा वगैरह खा लो, उसके नॉर्मली जस्ट थोड़ी देर बाद देखना अपने आप ही आपका मूड ख़राब होने लगेगा, अपने आप ही आपके अंदर से एक गंदी फीलिंग आने लगेगी, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? क्योंकि इस दिमाग को पहले से ही पता है भाई कि हमारे लिए क्या सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, ये सर्वज्ञात है। ठीक है, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ ना दुनिया में और कोई हो नहीं सकती, यानी हमारे ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल, ह्यूमन माइंड से ज़्यादा पावरफुल। लेकिन मज़े की बात क्या है कि इतनी पावरफुल चीज़ होते हुए भी, ठीक है, हम इसकी तरफ उतना ध्यान ही नहीं देते। हम अपनी इच्छा वगैरह को पूरी करने के लिए इधर से उधर मंदिर में घूमते रहते हैं, कभी व्रत वगैरह रखते रहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा आपको, क्योंकि इन चीज़ों के भी अपने आप में बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, कभी कहीं पे जाते हैं, कभी कहीं पे जाते हैं, जिस वजह से हमारी इच्छा वगैरह पूरी हो, कुछ इस तरीके से। और जो हमारे पास ऑलरेडी से है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, इससे ज़्यादा दुनिया में पावरफुल चीज़ कोई और है ही नहीं, इसकी तरफ हम उतना ध्यान ही नहीं देते। वरना मैं ये बोला, जो हमारा दिमाग है ना वो अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आपको दुनिया के ना किसी भी कोने में जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कहीं भी मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं, कोई भी व्रत वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी मंत्र जाप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग का सही तरीके से यूज कर पाओ, इसे अच्छी तरीके से समझ करके, तो मैं ये बोला आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी। समझ रहे? क्योंकि हमारे अंदर ही तो भगवान है, ये जो दिमाग है यही तो भगवान है। ठीक है, आप ही देख लो ना, इसकी बदौलत लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दुनिया में हो रही। सबसे बड़ी इन्वेंशन तो आप यही ले लो जो भी आपके हाथ में है, स्मार्टफोन। वरना कभी पहले का टाइम था, मैंने देखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बचपन में देखा था। ठीक है, तो पहले क्या था कि जैसे अगर आपको कहीं पे कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन या कुछ मैसेज वगैरह भेजना होता था ना, तो चिट्ठी पे लिख करके आप भेजते थे पोस्ट ऑफिस के जरिए, और वो 7 या 8 दिन बाद पहुंचती थी वहाँ पे जहाँ पे हमें पहुँचाना होता था वो संदेश अपना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कभी कभी तो पहुँचती भी नहीं थी। और एक आज का टाइम है, आप एक बटन दबाओ,
ठीक है, मोबाइल का, और दुनिया के चाहे किसी भी कोने में आप मैसेज वगैरह भेज दो, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर। तो ये सब चीज़ें किसके बदौलत हो रही है? ये सब चीज़ें भाई हमारे दिमाग के बदौलत हो रही। तो ठीक है, हमारा दिमाग ही ऑलरेडी से भगवान है, और हम इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी किसी मंदिर में जा रहे, कभी कोई व्रत रख रहे, कभी बार बार मंत्र जाप वगैरह कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, जिससे हमारी इच्छाएं वगैरह पूरी हो। अरे मैं ये बोल रहा, हमारा दिमाग ही अपने आप में इतना पावरफुल है, आप इसे समझना शुरू कर दो, इसकी पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दो, अपने आप ही आपकी इच्छाएं वगैरह पूरी होने लगेगी। इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ ना दुनिया में और कोई हो नहीं सकती भाई, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जो चीज़ें मैंने बोली ना, थोड़े ही प्रैक्टिकल थे, बट आप उन्हें ऑब्जर्व कर करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा।